नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात में। आज हम हैं प्रयागराज में इस कुंभ मेले के पावन अवसर पर, जहां लाखों श्रद्धालु लोग और साधु संतों का समागम है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ऐसे श्रद्धालुओं से जिन्होंने इस महासंगम में आकर के जीवन का एक नया अर्थ पाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है आचार्य श्री योगी मनीष जी। चलिए बातचीत करते हैं इनसे, ज्ञान की चर्चा करते हैं और इनके जीवन के अनुभवों से कुछ प्रेरणाएं लेते हैं। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। आचार्य जी, सबसे पहले तो हम आपसे संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और आपकी जीवन की यात्रा कैसी है, कैसी रही अब तक? शरीर का जन्म राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहा और केंद्र वही है। और योगी मनीष की एक यात्रा है, एक साधारण व्यक्ति से उठकर, और मैं कहूँगा गुरुओं की कृपा और माता बहनों की दुआओं से, आशीर्वाद से, उनके संरक्षण से यहाँ तक यात्रा पहुँची है। मुख्य रूप से पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत और पूरे देश और दुनिया के अंदर घर घर गीता पहुँचे, गीता का श्रृंगार हो, गीता जिए, एक जियो गीता परिवार का जो एक भाव है, उसी को सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के माध्यम से राजस्थान के जन जन तक पहुंचाने का एक प्रकल्प है। और पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही यहाँ पर प्रयागराज में इस महाकुंभ में आने की प्रेरणा मिली। और जयपुर से हम लोग अभी 2 दिन पहले करीब 90 हमारे साथ, जो मैं कहूँगा सनातन योद्धा, यहाँ पहुँचे हैं। और उन्होंने प्रयागराज का स्नान किया, कुंभ का स्नान करा, मेले का दर्शन किया और पूज्य महाराज जी को विशेष उनका आशीर्वाद, गीता के जो प्रवचन चल रहे हैं यहाँ, वहाँ महाराज जी का आशीर्वाद मिला। और आज आपके यहाँ से आमंत्रण आया तो ठाकुर की कृपा है, ड्रामे के अंदर यही पाठ है, आपके सामने बैठा हूँ। सो ब्यूटीफुल। आचार्य जी, ये जो आपने बात कही कि गीता को घर घर तक पहुंचाना है, तो ये श्रीमद् भागवत गीता का क्या महत्व है? ऐसा क्या है इसमें जो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान इसे पढ़े, इसके बारे में जाने? इसमें ऐसी क्या रहस्य छुपे हैं, इस बारे में हमें बताएं। निश्चित रूप से बहुत ये आवश्यक प्रश्न है। और मैं कहूँगा गीता किसी संप्रदाय या किसी धर्म विशेष की संपदा नहीं है, ये जगत के कल्याण के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का गाया हुआ संगीत है, उनकी मुरली का गीत है गीता। आप जितने भी आज धर्म की बात होती है, देश विदेश में, संसार में धर्म के नाम पर जितने भी संस्थान हैं, जितने धर्मगुरु हैं, जितने भी जातियाँ हैं, आप देखेंगे तो उन सबके एक मैनुअल है, उनके एक निर्देशन है, उनके अपने-अपने शास्त्र है, जो समय-समय के ऊपर इस धरा के ऊपर विभिन्न, मैं कहूँगा, मैसेंजर्स के माध्यम से यहाँ पर आए। उन्हीं में श्री जो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, जब वो राम, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर चले आना, प्रभु जी चले आना, तो भगवान विष्णु जो इस जगत के पालनहार है, माँ जगत जननी जो इस संसार को हम सबका पालना करती है पंचतंत्रों के माध्यम से, तो उसी के माध्यम से जब श्रीमद् भगवान विष्णु ने अवतार लिया कृष्ण का, तो आप देखिए उस समय काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी जो पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र था, मतलब उस रण के अंदर भी भगवान ने शांति का संदेश दिया, मुस्कुराते हुए दिया, ऐश्वर्य के साथ दिया। और पूरा एकमात्र इसीलिए गीता को शास्त्र शिरोमणि कहा गया। ये सनातन की बात करें तो वेद हमारा आधार है, लेकिन वेद भी यदि कोई व्यक्ति, जो कि आज के समय संस्कृत में बहुत कम लोग जान पा रहे हैं, जी। वेदों को भी यदि समझना हो तो आज की तारीख में एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि एक गैप आ गया है, एक बहुत ज़माना बदल गया। लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के अंदर विदेश की भाषा के अंदर ज़्यादा महारत कर ली, और हिंदी की भी आजकल देखें तो नया विद्यार्थियों को मैं स्कूल में जाता हूँ, तो देखता हूँ वो हिंदी के उन शब्दों को भी नहीं समझ पाते जो साधारण शब्द है। लेकिन फिर से भारत विश्वगुरु बनने की ओर एक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये संतों की, पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जैसे देश के तमाम संतों का आशीर्वाद, और मैं कहूँगा योग ऋषि प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी की इसके अंदर प्रबल आत्मशक्ति की भावना, जिन्होंने राष्ट्र को खड़ा कर दिया नवनिर्माण के लिए। तो गीता की जहाँ आपने कहा, तो उस संसार के सारे शास्त्रों, सारे ग्रंथों का एक लिखे गए हैं, बोले गए हैं। गाया एक है, गीता की गायन है। भगवान ने स्वयं ने इसको बोला, अपने श्रीमुख से बोला, और आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है और हर समय इतनी ही रहने वाली है। ये उसकी खूबसूरती है। चाहे वो बचपन का जीवन हो कृष्ण का मुस्कुराता हुआ, चाहे वो शांति का संदेश हो, चाहे वो गंभीरता हो, कोई भी नीति हो, कृष्ण हर नीति के अंदर परम तत्व है, परम शांति के दूत हैं, परम कल्याणकारी है। कृष्ण नृत्य भी करते हैं, तो कृष्ण बाँसुरी भी बजाते हैं। और तो कृष्ण जो काम, क्रोध, मोह, लोभी, दुर्योधन की शक्तियाँ हैं, उनका संहार भी करते हैं। और
अर्जुन जैसे आप और हमसे गांडी भी उठवाते हैं। आज भी सत्य के लिए, सनातन के लिए यही धर्म है, यही गीता का, पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का सपना निश्चित रूप से बहुत तेजी से सपना होने जा रहा है कि हर घर में गीता हो, गीता का श्रृंगार हो, ना केवल गीता गाई जाए अपितु जीवन के अंदर जी जाए। तो ये कहना चाहूँगा, एक लाइफ को जीने का तरीका गीता देती है, जी। इसलिए सबके लिए है समता और समरसता का गीता का संदेश। आचार्य जी, जैसे इस अगर श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, कोई एक ऐसी टीचिंग, कोई एक ऐसी सीख जिसने आपका जीवन बदल दिया या आपने उसे अपने जीवन में उतारा है, ऐसी एक सीख हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। जी, गीता का पूरा अर्जुन के प्रश्न हैं लगातार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने। वो तो एक उनको अपने एक रिलेटिव के रूप में जानते थे, अपने एक सखा के रूप में जानते थे। जी। पूरे जीवन उनके साथ चले थे, लेकिन एक अवसर आया जब युद्ध खड़ा था सामने, जब भीष्म पितामह खड़े थे, द्रोणाचार्य खड़े थे और गांडीव छूट गया था, अर्जुन से रख दिया था हम्म। मोह के कारण। जी। तब भगवान ने उनको अपना वो रूप दिखाया जो उनका सत्य सनातन रूप है। और लगातार अर्जुन के प्रश्न चलते रहे और भगवान उनका एक के बाद आंसर देते गए। तो गीता की मेरे जीवन में जो शुरुआत हुई, गीता कोई ग्रंथ है हमारा सुना था, लेकिन 2013 के अंदर मेरे जीवन में गीता माँ का, भगवती माँ गीता पधारी। विभिन्न माध्यमों से मैंने उसको जानने का, समझने का प्रयास किया। उसके अंदर ब्रह्मा कुमारीज़ भी एक संस्था है, मैंने वहाँ से भी उनको समझने का प्रयास किया। उसमें कुछ अपना-अपना, क्योंकि नज़रिया है सबका अपना-अपना, जिसने जैसा जाना, उसने जैसा पता है। लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम लोग देश और दुनिया में जो गीता पे कार्य कर रहे हैं, सबका लक्ष्य एक है कि सबका भला हो, ये विश्व वसुधैव कुटुंबकम बन पाए। तो जीवन की 13 के अंदर एक घटना घटी कि मेरे परिवार में मेरी लौकिक पुत्री का देहावसान हो गया था। और एक पिता के लिए एक वो ऐसा अवसर होता है कि जिसको डोली में ले जाना था, उसको कहीं न कहीं कुछ और तरीके से ले जाना पड़ा। तो जीवन जब पूरी तरह से बिखर गया था, उस बिखरे हुए जीवन को माँ की तरह सँभाला भगवती गीता ने। और वह जो है, वहीं से यात्रा आज बढ़ते-बढ़ते इतने वर्षों में यहाँ तक पहुँची है और जीवन के अंदर शांति सजता है। इसमें महत्वपूर्ण जो मैंने उस समय जो प्रश्न हमारे मन में आया था कि ऐसा क्यों हुआ? जी। मैं भक्ति मार्ग पे शुरू से रहा, जी। भगवान शिव का, कृष्ण का भक्त रहा, मंदिरों में जाना, हम्म। चाहे गणेश जी हों, चाहे जयपुर के मंदिरों में जाने का नियमित कई वर्षों से मेरा क्रम रहा। जी। लेकिन जब वो घटना घटी तो मैं टूट गया, क्योंकि ज्ञान का भाव था, भक्ति तो थी लेकिन ज्ञान नहीं था। राइट। लेकिन जब गीता आई तो गीता के अंदर, और पहले से हमारे घर पे एक कोटेशन लगा हुआ था, वो गीता का सार कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो जी। आत्मा गई थी वो भी बोलती थी, पापा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस वो शब्द कानों के अंदर गूंजते-गूंजते, लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा था कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों होगा? और जब भगवान से एक बच्चे की तरह रोकर आँखों के झरने जब उनके सामने फूटे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तो परमात्मा ने विभिन्न माध्यमों से कुछ ही वर्षों के अंदर वो जीवन का सत्य सनातन स्वरूप रख दिया कि जो होता है अच्छा क्या है उसके अंदर। क्योंकि उसकी माँ ने भी ये पूछा कि आप बताइए अच्छा क्या? उसने कुछ दिन के लिए भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, लेकिन हमने उस प्रश्न को ज़िंदा रखा। इसलिए मैं जितने भी हमारे सुन रहे हैं उन सबसे कहना चाहूँगा, जीवन में कभी भी कैसी भी कोई भी समस्या आ जाए, अपने उस प्रश्न को ज़िंदा रखिए और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। आपको तमाम अपने जीवन के प्रश्न, चाहे देश से रिलेटेड हों, चाहे रिलेशन से, चाहे आपके व्यापार से, चाहे किसी भी प्रकार का संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, जिसका आंसर माँ भगवती गीता अपने बच्चों को नहीं देती है। तो वो प्रश्न जो मैं है, वो प्रश्न कि इसमें अच्छा क्या? जीवन के सबसे बड़े संग्राम में सबसे बड़ा जो व्यक्ति टूटता है मृत्यु के आगे, अपनों के आगे व्यक्ति जब अपनों को, जी। और माता-पिता का तो फिर भी पता होता है कि कभी न कभी उनको यात्रा में आगे लेके जाना होगा, लेकिन बच्चों के लिए तो हम्म। ऐसा दुःख जब आया, तो भगवती गीता ने कल्याण करी। और अब ये जीवन जो है गीता पे चलते-चलते सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के रूप में पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कभी हारना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। यदि कोई दिक्कत आए और बाहर की दुनिया से जब आंसर ना मिले, हो सकता है जी। आपके अपने आंसर न दे पाएँ, हो सकता है कोई भी देह आपके प्रश्न का आंसर न दे पाए, जी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेमपूर्ण ममता की माँ है। उसकी बस झोली में चले जाएँ, उसको पढ़ना शुरू करें, जीवन के तमाम अवसादों का, तमाम प्रश्नों का आंसर मिलेगा। आपके इस एक उत्तर ने, मुझे लगता है, दर्शकों के कई प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत गहरी बात बताई आपने आचार्य जी यहाँ पर। ये एक सीख भी अगर हम ले लें अपने जीवन के लिए तो हमारा जीवन बदल सकता है। आचार्य जी, कई बार आजकल देखते हैं हम सोशल मीडिया में बहुत सारा ज्ञान तो जैसे फैला हुआ है, हर जगह हमें ज्ञान की बातें मिलती रहती है।
हर कोई रील्स देखता है, उसमें हमें बहुत सी नॉलेज की बातें मिलती हैं, पर जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हम उस ज्ञान को अपने लाइफ में क्यों नहीं ला पाते? ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नॉलेज तो बहुत है पर उसे अपनी लाइफ में हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं फिर भी? बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत व्यावहारिक भी है, और खासकर मुझे लगता है युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। मैं विशेष रूप से प्यारे बच्चों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, देश भर के अंदर जो तरुणाई हमारी है, जो विवेकानंद की संभावनाएँ जिनमें हैं, जिनमें मीरा की संभावनाएँ हैं, है ना? जिनमें योग ऋषि बनने की संभावनाएँ हैं, निश्चित रूप से इस समय जो सोशल मीडिया का रोल है, आप देखिए प्रयागराज का ये महाकुंभ इतिहास रच गया जी। है ना? कुंभ पहले भी हुए समय-समय पर, लेकिन इस समय जी। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। ये सब भी परमात्मा की अपनी एक योजना का हिस्सा है। राइट। तो उसी के अभी बिल्कुल हम पीक पे खड़े हैं, और ये समय मुझे लगता है कि भारत को वसुधैव कुटुंबकम विश्व गुरु बनाने का जो भारत के ऋषि मुनियों ने एक ज्ञान दिया, जो सर्व मंगलाय माँ राधा रानी के 108 नाम में से माँ राधा रानी का नाम सर्व मंगलाय है। जी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों में से एक नाम उनका सनातन है। जी। और जब मैं अप्रैल के महीने में 10 दिन के लिए मौन में गया, तो जब मौन से लौटा, तो ये भाव के सनातन मतलब कृष्ण, और जी। जी। सर्वमंगलाय मतलब माँ भगवती। तो सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन की स्थापना हुई, कार्य प्रारंभ हुए विराटता के साथ। पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जयपुर में पधारे, उसी के तहत पूज्य ऋषिकेश सिंह महाराज जी जो हैं परमार्थ निकेतन के, वो जयपुर पधारे, उनका आशीर्वाद हम सबको राजस्थान के अंदर मिला। तो बहुत सी चीज़ें हमको सोशल मीडिया पे अटैच करती है, और हम लगातार पूरे दिन ठहरते नहीं हैं, जिज्ञासा बहुत पैदा कर दी गई है। कुंभ में क्या, ऋषि मुनि कैसे, क्या-क्या उनकी पावर्स, क्या-क्या बदलाव आ रहा है, हर कोई जानना चाहता है। देश ही नहीं, इस समय मैं सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऋषि मुनियों के इस कार्य को सरकार ने बहुत ही ये सरकार जो आई है, ये वास्तव में एक धर्मनिष्ठ सनातन को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे उनकी पूरी टीम, मैं कहूँगा राम की वानर सेना जिस प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रही है, उस प्रकार देश भर में कार्य हो रहे हैं। और संतों का 2 सत्ताएँ हैं, एक है राजधर्म, एक है राष्ट्र धर्म, ये दोनों धर्म हैं। तो जी। ये दोनों धर्म साथ जब चलते हैं, कि रियली में जो भगवान ने गीता के अंदर कहा, कर्तव्य कर्म तुम्हारा अर्जुन। हर व्यक्ति को उन्होंने कहा अर्जुन को, अपना स्वधर्म याद करो। तुम यहाँ पर जी। गांडीव रख नहीं सकते। तुम्हारा यहाँ क्षत्रिय और धर्म की स्थापना के लिए गांडीव उठाओ, मोह से मुक्त करा, और गांडीव अर्जुन से चलवाकर और विजय श्री को प्राप्त किया। और वो पूरे युग के लिए, सदियों के लिए हमको ये संदेश भगवान ने युगों के लिए संदेश दे दिया। तो इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ ज्ञान से कार्य नहीं होगा। जी। नॉलेज तो आपने ले ली, हम्म। लेकिन थ्योरेटिकल आपको मिल गया देख-देख कर, जी। लेकिन जीवन में एक जागृत गुरु बहुत आवश्यक है। गीता को केवल आप पढ़ लो, घर पे लाकर अच्छी शुरुआत है, करना चाहिए, कहीं न कहीं शुरुआत ए फॉर एप्पल से करनी पड़ती है। राइट। लेकिन समाधि जो है वो ज़ैड है, आनंद जो है वो जड़ है। जी। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम का अनुभूति तब होती है जब कक्षा ए से स्टार्ट होकर वो ज़ैड तक पहुँचती है। यम से लेकर अष्टांग योग जब समाधि तक पहुँचता है, तो आपने जो पहला चरण है, वो तो आपने एजुकेशन का तो जान लिया। ज्ञान स्वरूपम भी शिवोहम शिवोहम है। पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञान के आधार पर कर्म बनता है। और व्यक्ति जब वो कर्म करता है, तो फिर वो आगे के लिए उसको पता पड़ता है कि मेरा जीवन क्यों, मैं संसार में क्यों आया, इसी परिवार में क्यों आया, इसी राष्ट्र में क्यों आया। ये तमाम प्रश्नों का आंसर उसको श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तो ज्ञान पहली चीज़ है। तो मैं युवाओं ने बहुत कुछ जान लिया, देख लिया, लगातार पूरा देश सोशल मीडिया पर बना हुआ है। जो लोग नहीं आ पाए, दुनिया भर के वो लोग इस प्रयागराज को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही है। बहुत बड़ी सेवा मीडिया ने भी करी है। मैं विशेष रूप से इस आपके स्टूडियो का भी बहुत आभार करता हूँ कि आप बहुत ही गहरी और परमात्मा की ईश्वरीय सेवाएँ करने जा रहे हैं, कर ही रहे हैं। और तो इसके अंदर आपको अब स्टार्ट करना पड़ेगा यम नियम से लेकर समाधि। आपने एजुकेशन तो ले ली कि नियम क्या है, जी। लेकिन नियमित जीवन के अंदर योगाभ्यास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने किया, मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। जी। तो जब आप योगाभ्यास शरीर को सही रखने के लिए, शरीर सध गया, जी। शरीर साधना किस लिए है कि परमात्मा ने जिस लिए भेजा वो काम करने के लिए। जी। अब ये शरीर सध गया, बताया कि इन्होंने शरीर की साधना, एक योगाचार्य आए जिन्होंने योग के बारे में शरीर की साधना बता दी। लेकिन मन नहीं चंचल, मन तो भागे जा रहा है। उसके लिए क्या? तो उसके लिए मन को शांत रखने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए प्राणायाम। ओके। तो नियमित प्राणायाम, जी। उसके बाद में फिर ध्यान।
डायरेक्ट अभी हम देख रहे हैं कई संस्थाएं कई जगह डायरेक्ट ध्यान पे जा रहे हैं। जी जी ठीक है, वो उसके आचार्य हैं, वो स्पेशलिस्ट है, लेकिन आपको अपना योगाभ्यास का आचार्य नया ढूंढना होगा। जी। आपको फिर प्राणायाम के लिए अपना आचार्य ढूंढना होगा। हम्म। जिस प्रकार एक बच्चे की क्लास के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित ये आज 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, उसी प्रकार योग के क्षेत्र में चलने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आनंद को जानने के लिए, जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए 8 आयाम है। यह है अष्टांग योग। जी तो यम से लेकर समाधि तक की यात्रा है। इसके अलग-अलग आचार्य, क्योंकि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हर व्यक्ति नहीं है। जी ये जो समय चल रहा है इस कालखंड में भगवान राम और कृष्ण की तरह अभी आत्माएं यहाँ पर नहीं है उस पोजीशन के अंदर। जी तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का एक आचार्य अपने ढूंढना पड़ेगा और उस आचार्य की शरण में जाकर उसको इन्फॉर्मेशन जो आपने सुनी है, जो आपने क्यूरियोसिटी आई है, तो उसका अगला कदम है कि अपने गुरुओं को तलाशिए। जी गुरु जब जी तक नहीं मिलते तब तक आचार्यों को तलाशिए। तो भगवान राम के बारे में भी हमने सुना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ने आवे माथा। एक जन्म माता पिता ने दिया, सौभाग्य है। इस धरती के ऊपर माता पिता भगवान का रूप है, लेकिन माता पिता ने जन्म दिया देह को, लेकिन आत्मा हो तुम ये किसने बताया। ये आचार्य गुरु जब जीवन में आते हैं तो दूसरा जन्म होता है, द्विज कहा जाता है उसको। जी ये जी दूसरा जन्म, तो दूसरा जन्म जो दे ये बता दे कि आप आत्मा नहीं, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जी तो वो आचार्य और गुरु परंपरा भारत की ऋषि मुनियों की परंपरा है। इस परंपरा के लिए कार्य होना चाहिए और जो आपको मिल गया वो और तक पहुंचे, उसका सेतु बनना चाहिए। जैसे आप यहाँ के बन रहे हैं, जी आप अच्छे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जनता को और धर्माचार्यों को मिलाने का जो सेतु आप बन रहे हैं, ये पुण्य का सेतु है। तो ये सेतु बन के कार्य करना पड़ेगा, स्वयं के लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए मेरा जीवन हो। इस भाव से जब हम देना सीखेंगे, देवत्व का भाव आएगा, तो जो पहले देवता बनेगा फिर वहीं आगे जाकर वो सदाशिव कल्याणकारी की स्थिति में कहीं ना कहीं हम सब बन पाएंगे। तो नियमित योगाभ्यास करें, नियमित प्राणायाम करें और ध्यान करें, और केवल सोशल मीडिया या किताबों के आधार पर नहीं होगा ये। आपको जी जीवंत आचार्य और गुरु तलाशने पड़ेंगे। हम्म। गुरु के बिना ये संभव नहीं है। जिन जिन ने गुरु अब तक नहीं बनाए हैं, जी उनको जी निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए, तब ही कम समय के अंदर आपकी यात्रा स्पीड हो पाएगी। आचार्य जी, बहुत ही अहम बात आपने यहाँ पर बताई कि ज्ञान तो आवश्यक है ही, पर साथ साथ में योग भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जैसे कहा जाता है गुरु बिन गति नहीं, तो गुरु करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आचार्य जी, अब हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ तो करोड़ों लोग आ रहे हैं इस समय महाकुंभ में, पर वैसे देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन तो अरबों में है, तो उनका क्या जो इस पुण्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए, वे इसको अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाए, या वे इस महाकुंभ से अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? क्या कोई तरीका है इस आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का? निश्चित रूप से मैं एक शब्द यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने सुना होगा मानस पुत्र या मानस पुत्री। एक जी होता है जो हमारे ब्लड रिलेशन के आधार पर हमको लगता है कि हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी जी पुत्री है। जी लेकिन एक कभी-कभी मन इतना मिल जाता है, ममता किसी के प्रति भी आ सकती है, जी पितृत्व का भाव आ सकता है, तो वो कहते हैं मानस पुत्री हो गई मेरी। जैसे ब्रह्मा की मानस पुत्री हमने शब्द सुना होगा। जी तो उसी प्रकार मानस का बड़ा योगदान हम्म। है। एक है क्रिया और एक है भाव। जी ये आध्यात्म का क्षेत्र भाव का क्षेत्र है, जी क्रिया का नहीं। क्रिया तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी क्रिया के पीछे का उसका भाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है। जी वो स्वार्थ से कर रहा है या वो परमार्थ के भाव से कर रहा है। हाँ इस संसार का मेटलिस्टिक जो मामला है सारा, काम क्रोध मोह लोभ, ये मेटलिक्स जगत स्वार्थ से प्रेरित होकर, या फिर मेरे 5 जनों का परिवार है, बस मेरा संसार यही है, जी तो ये स्वार्थ से उठकर परमार्थ की ओर ले जाने वाला है आध्यात्म। तो निश्चित रूप से ये भाव मेरे हृदय का भाव है जो आपने प्रश्न किया। आज से कुछ समय पहले, जब 1 महीने पहले मुझे भाव आया कि मैं 1 माह के लिए कुंभ में चलूंगा और कल्प करूंगा, जो पूरा एक यहाँ पर 30 डेज रहकर, एक 30 दिन रहकर एक साधना होती है, तो करीब 1 महीने पहले मुझे भाव आया। तो ये भाव आया तो मैंने तो तय करा कि मैं जाऊंगा। लेकिन फिर भाव आया कि फिर क्या मेरे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो जा पा रहे हैं? क्या जिस युगल को मैं लेके आया वो जा पाएगी? जिनको जन्म परमात्मा ने मेरे जो ट्रस्टी बना के दिया, क्या वो जा पाएंगे? और क्या यही संसार है? फिर जयपुर शहर में लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं जहाँ मैं रहा, उनका क्या होगा? राष्ट्र में सुना है 40 करोड़ लोग इस कुंभ में आ रहे हैं, बाकी 100 करोड़ लोग, उनके लिए क्या? जी और फिर वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति थी सनातन ने। मैंने कहा श्रीमद् भगवत गीता आपको केवल एक किसी परिधि में नहीं बांधती है। वसुधैव कुटुंबकम यदि कहीं से होना निश्चित है, वो श्रीमद् भगवत गीता से होने वाला है। जी
पूरी दुनिया में स्वीकार्यता, पूरे विश्व में स्वीकार्यता। तो हम्म, वो तमाम लोग जो इस विश्व के अंदर है वो भी तो हमारे भाई बहन है। बिल्कुल। परम पिता परमात्मा की हम सब बराबर की संतान है, राइट। उनके लिए कौन सोचेगा? तो ये प्रश्न जब मेरे मन में आया तो मुझे एक सीन ध्यान आया कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे दादा जब अपनी गाय को गुड़ देते थे या रोटी देते थे तो मेरा हाथ लगाते थे, बेटा हाथ लगा देना। तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा, वो टेक्निक है, मतलब कि जी। किसी का हाथ लग जाए तो पुण्य हो सकता है। ये मेरे जी। दादाजी से सीखा। जी। पूज्य नंद किशोर जी विजयवर्गीय और हमारी दादा पूजनीय कौशल्या देवी विजयवर्गीय, उन्होंने जो हमको संस्कार दिए, जी। तो वो मुझे एकदम से ध्यान आया। जब मैं मेडिटेशन सुबह अमृत वेला करता हूँ तो मुझे उसमें ये सारे क्रिएटिव्स, तब ठाकुर जी ने प्रेरणाएं मुझे दी। जी। तो हमारे सर्वमंगला ट्रस्ट की हमने एक मीटिंग बुलाई। पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज की विशेष प्रेरणा मिली, उनका आशीर्वाद मिला। जी। और हमने ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से असक्षम है। जी। व्यक्ति दो तीन कारणों से नहीं जाता, या तो उसका शरीर सही नहीं है, जी। या फिर उसके पास पैसा नहीं है, राइट। या फिर उसको अवेयरनेस नहीं है कि जाने से होगा क्या। जी, बिल्कुल। ये तीन प्रकार की कैटेगरी मेरे को समझ जी। में आती है। जी। तो हमने लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाया कि जाने से लाभ क्या होगा। वो पूरा देश जी। कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जाने से जी। लाभ क्या होने वाला है, 144 साल में आया है। दूसरे व्यक्ति वो थे जिनका शरीर कहीं ना कहीं फिजिकल नहीं है, हम्म, उनकी सेवा कैसे की जाए। जी। तो हमने, हमारी टीम ने तय करा कि हम ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से थोड़ा प्रयास करें कि उनको यदि होल्डिंग की जरूरत है, उनके परिवार में कोई नहीं है उनको संभालने वाला, साथ चलने वाला, जी। तो जी। हमारी टीम उनको मदद करेगी एज ए बच्चों की तरह। वाओ। और जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए हमारे पास, जैसे मैं अपनी बात से बात करूं तो इस बार जो यात्रा है उसमें एक व्यक्ति मैंने तय करा मिनिमम, जी। मैं अपनी जी। तरफ से चैरिटी बिगन होम। तो राइट। एक व्यक्ति के राइट। लिए मैंने कहा टीम बस जा रही है तो एक व्यक्ति सर्वमंगला की तरफ से, एक नाम है राजा हिंदुस्तानी, हम उनको लेके आए निःशुल्क। देश के लिए काम करता है वो बालक, 26 जी। तारीख को मुझे मिला था। उनको हम अभी लेके आए, हमारी 90 लोगों की टीम में राजा हिंदुस्तानी यहाँ पर आए। तो शुरुआत स्वयं से करी, बिल्कुल। ठीक है, और सारी टीम को प्रेरणा दी। जी। और हमारे शहर की महापौर जी जो है वहाँ पर, जो उनको जानकारी दी गई, आदरणीय जी। रवि नैयर जी एक बहुत बड़े समाज सेवी है। पूर्व ज्योति जी है हमारे डिप्टी वहाँ की मेयर रही पूर्व के अंदर हमारे यहाँ पर शहर की। तो ऐसा करके उन सबको जानकारी देकर हमने जब बस रवाना करी तो उन सबको वहाँ बुलाया। और हमने, क्योंकि मैंने जब अध्ययन करा इन चीज़ों का, तो हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सनातन का आधार है, फाउंडेशन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो फिर विज़न अगले दिन ध्यान में बैठा तो फिर ठाकुर जी से कहा आगे क्या करना है? तो भाव आया कि 4 कलश लिए जाएँ और जयपुर की जो गलता पीठ है, जो वहाँ का तीर्थ राजस्थान का है, जी। और जी। जो पूज्य जन-जन के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर है, और हमारे गणेश जी जो मोती डूंगरी के हैं, उन जी। तीनों जगह अलग-अलग समय में इन कलशों का पूजन हो। और चौथा कलश जो मोक्ष का है वो भगवान शिव जो हमारे तारकेश्वर मंदिर जो है। ये शहर के 4 जो हमारे विशेष स्थान हैं पुण्य के, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ये कलश घर-घर पहुँचाए जाएँ, मंदिरों में रखे जाएँ, लोग उनको रखें। जैसा अभी की शिवानी बहन भी कहती है वाइब्रेशन पानी कर लेता है चार्ज। जी। वैसे हमने संतों से बात करी, कुछ इस बारे में जो अनुभवी उनसे बात करी, हमने 2 कलश बनाए जल के और 2 कलश बनाए अक्षत के, चावल के। और ये चारों कलश हम पूरे शहर के अंदर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के आधार उनको सहयोग लेकर उन माध्यम से जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ लेकिन वहाँ टीम काम कर रही है। पहला कलश 90 लोगों के जत्थे के साथ हम लेके आए, उसका 5-7 दिन वहाँ पूजन हुआ है। शहर की महापौर जी ने उसका पूजन किया है, जनप्रतिनिधियों ने पूजन किया है, और वो लेकर अभी पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने कल उनका पूजन किया है। और उनके भी जो गुरु कृष्ण हैं, गुरुदेव कृष्णार्थी जी, उन्होंने भी उसको कल वाइब्रेशन दिया है। तो अब हम उसको प्रवाहित करेंगे यहाँ की त्रिवेणी के अंदर, और वहां से पुनः जल लेके जाएंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो नहीं आ पाए हैं। वो उसकी 4 बूंद डालकर उसका स्नान करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और उनकी जो प्रार्थनाएं छू के की गई है, ना केवल छूने वालों की, अपितु संसार की हर आत्मा के लिए हमने एक संकल्प लिया। हमारी जो वहाँ गलता पीठ है, वहाँ जो वहाँ के जो आचार्य हैं, वो उन्होंने वहाँ पूजन करवाया उसका। और हर सनातन में एक है जो कोई आप काम करो संकल्प लेना पड़ता है। तो हमने कहा कि ये जो यात्रा निकल रही है ये सर्व मंगलाय की यात्रा है, उन तमाम दुनिया की आत्माओं के लिए यात्रा है कि उनको मोक्ष तक का मार्ग मिले श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर। ये भाव लेकर आया हूँ आपके माध्यम से। आपने पूछा, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, अभी ये 26 तारीख तक शिवरात्रि तक ही चलने वाला है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से विशेष रूप से, क्योंकि मैं जयपुर शहर का तो मैं कभी जन्म लिया है तो वहाँ है। तो जिस हम शहर में यदि इस बात से किसी को प्रेरणा मिल रही है तो गाड़ियाँ भेजिए। हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हम उतना पैसा, अपना जो भी सामर्थ्य है, किसी मैं ये भी नहीं कहूँगा गरीब, क्योंकि गरीब हमारे यहाँ शब्द है ही नहीं सनातन के अंदर। हमारे यहाँ तो शब्द है दरिद्र नारायण। तो दरिद्र नारायण की यात्रा हर शहर से यदि निकालने का, गीता पे काम करने वाले लोग खड़े हो जाएं पूरे देश के अंदर, पूज्य गीता मनीषी जी का के मार्गदर्शन के अंदर हम सब मिलकर काम करें, जितने भी गीता पे काम करने वाले संत हैं, और अपने अपने शहर से यात्राएं लेके आएँ। जी। जी। तो इस प्रकार 4 यात्राएं जयपुर से निकलने वाली हैं। पहली यात्रा यहाँ आ चुकी है 2 बसों के साथ। आखिरी के अंदर हम 21 तारीख को निकलने वाले हैं
तो जितने भी लोग हैं 9309333662 इस नंबर पे, जिनके पास आर्थिक प्रॉब्लम है, जिनको फिजिकल कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट चाहिए, हम प्रयास करेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। तो ये सिर्फ आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट, ठाकुर जी ने भाव दिया, आपके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। हम ये सेवाएं कर पाएंगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, कृष्ण कृपा से। आचार्य जी, हम आशा करते हैं कि आपका ये जो पवित्र संकल्प है इसको भगवान ज़रूर पूरा करे और आपको इसमें सफलता मिले। आज जैसे कि आप इस ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आए, आपने यहाँ पे प्रदर्शनियाँ और झांकियाँ देखी होगी। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा? आपके क्या विचार है? हमारे साथ शेयर करें। देखिए, विभिन्न माध्यम से इस समय पूरे संसार के अंदर बहुत सुंदर सेवाएं चल रही हैं। जी, और जितना ब्रह्मा कुमारी परिवार से मेरा विशेष जुड़ाव है, क्योंकि 2013 में जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि ऐसा क्यों। जी, तो इस आंसर मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से मिला प्रारंभ के अंदर। फिर यात्रा और ज़्यादा विस्तार को अलग अलग संतों से मिलने का रहा। लेकिन मूल रूप से मैं यदि कहूँ कि प्रारंभ जी, जो है, बेस जो है, माँ का भाव। संसार में ब्रह्मा कुमारी इसको बहनों के नाम से के नाम से उद्घाटित कहा जाता है, लेकिन मैं तो माँ पाया, तो मैं तो ब्रह्मा कुमारी माँ कहूँगा जी, कि वो माँ की गोद है और बहुत अच्छी सेवाएं लगातार कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि इतने सारे 114 या 140 देशों में शायद संस्थान का काम है आज। जी, और निश्चित रूप से एक क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक है बीके शिवानी बहन, जी, क्योंकि उनकी एक विशेष, क्योंकि यहाँ बहुत सारे समर्पण व्यक्तित्व, हज़ारों नाम ऐसे हैं जो मैं लूँगा तो संभव नहीं है ले पाना, जी, जी, लेकिन प्रत्यक्ष किन्हीं को करा है यदि सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बीके शिवानी बहन को किया है। युवाओं से वो व्यावहारिक बात करके उनको टच करती हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्य जो किया जा रहा है यहाँ पर, निश्चित रूप से ये भगवान शिव की, भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है, योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा है कि गीता के आधार पर कहीं न कहीं ये भी संस्थान कार्य कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर यात्रा है और ये जन-जन तक पहुँचे, मन-मन तक पहुँचे और हर के अंदर बैठी वो मीरा नाच उठे, वो कबीर अपनी मस्ती के अंदर समर्पण भाव के साथ समर्पित हो जाएँ। हम सब के अंदर संभावना है। एक विवेकानंद यूएस में जाकर जब सनातन का, अध्यात्म का झंडा खड़ा कर सकते हैं बिना सोशल मीडिया के ज़माने में, तो आज तो सनातन का सोशल मीडिया भी हमारा साथ में है। हमको एक नहीं, आज की तारीख में मैं देख पा रहा हूँ गुरुकुलों के माध्यम से भारत की इस पवित्र पावन भूमि में हज़ारों विवेकानंदों का निर्माण हो रहा है। और जो माननीय योग ऋषि प्रधानमंत्री जी कहूँगा मैं, जो एक दिया कि 2047 के अंदर हम लोग जो है एक विराट विश्व गुरु के रूप के अंदर, विकसित भारत के रूप के अंदर प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो ये विशेष कार्य इस महाप्रयाग की, इस प्रयाग की भूमि से, जिसमें आपका भी अपना एक रोल है, हमारा भी एक रोल है, हम सब की छोटी-छोटी गिलोरियों का अपना-अपना इस सनातन के इस पुण्य के सेतु के लिए मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, डॉक्टर निखिल बंसल, जो पूरे देश भर के सनातन प्रेमियों को, चाहे वो गुरु हों, चाहे प्रेमी हों, सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये जो यात्रा जयपुर से निकल के आई है, इसमें पुण्य सेतु का डॉक्टर बंसल का भी बड़ा योगदान है कि वो सोशल मीडिया वाला पार्ट देख रहे हैं और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये भी सब प्रेरणा प्रभु की सबको है, हम सबके ऊपर कृपा है कि उसने हम सबको चुना। तो यही कहना चाहूँगा कि 3 शब्दों के अंदर मैं अपनी बात को शायद सार दे पाऊँ। हर दिन गीता, हर दिन योग, हर दिन ध्यान। ये सूत्र सारी विषय का सार है। और किसी को इसमें कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से सर्वमंगला सनातन धर्म फाउंडेशन, पूज्य गीता मनीषी जी के आशीर्वाद से, और आप सब ब्रह्मा कुमारी बहनें काम कर ही रही हैं, तो निश्चित रूप से सबको संपर्क करना चाहिए। धन का अभाव इस यात्रा में दिक्कत नहीं आएगी। आप सब भाव बनाइए, ठाकुर की कृपा सबके ऊपर है। बहुत सारा ऐश्वर्य इस भारत की धरती पर फैला हुआ है, बहुत सारे भामाशाह यहाँ बैठे हुए हैं, ये योग ऋषि बैठे हुए हैं, सरकार सहयोग कर रही है, सिर्फ आवश्यकता है एक कदम समर्पण की, निस्वार्थ भाव से उठाने की। जी। आचार्य जी, आज आपके साथ ज्ञान की वार्तालाप करके सच में हमारे अंदर भी जैसे आस्था और प्रेम के दीपक जग गए हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए थैंक यू। दोस्तों, आज की मुलाकात से हमने एक सुंदर सी बात को सीखा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, वह मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी दिल की सच्ची भावना, और अगर वो है तो आप इस महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ सकते हैं और अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं।
इसके लिए रोजाना गीता पाठ करें, ध्यान करें और योगाभ्यास करें। तो अब इस पवित्र संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदाई। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।